बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। फ़िलहाल अभी तो मैं मुंबई में हूँ एंड हाँ, अभी काफ़ी फिल्में आ चुकी है भोजपुरी सिनेमा एंड दंगल प्ले ऐप में एंड बिफोर यू भोजपुरी में भी आई है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में एंड सारे अच्छे रेटिंग एंड सुपर हिट हो गई है सारी फिल्में। अभी क्या शूट कर आए हैं, कुछ बताएंगे? अभी मैंने रिसेंटली एक लाल विजय सर की फिल्म है, हिज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूस सर। बहुत अच्छी स्टोरी है, बेटा भाग से बेटी सौभाग्य से। तो बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है। मुझे काम करके भी बहुत अच्छा लगा लाल विजय सर के साथ एंड उसमें भी चिंटू जी है, तो मज़ा आया काम करने में। चिंटू जी के साथ आपकी जोड़ी काफ़ी पसंद की जाती है। आप लोग आपकी जो जोड़ी है रिपीट भी होती है कई बार। जी। कैसा लगता है चिंटू जी के साथ स्क्रीन शेयर करना? बहुत अच्छा लगता है। इज़ वेरी गुड को स्टार एंड अच्छा लगता है। इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। हाल ही में आप लोग एक अवार्ड शो में भी दिनेश जी से मिले थे, आप आम्रपाली जी से मिले थे। आप लोग ने एक गाने पे रील्स भी बनाया था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। कुछ बताना चाहिए कैसी रही है मुलाकात? दिनेश जी ऑलवेज माई फेवरेट, ऑलवेज। मतलब दिनेश जी के साथ पता नहीं है, एक मेरी शुरुआत इस इंडस्ट्री से हुई है एंड मतलब इस इंडस्ट्री में दिनेश जी के साथ शुरुआत हुई है। तो दिनेश जी के साथ जब भी मैं फ़ोटो भी खींचती हुई या कोई वीडियो भी करती हूँ तो ऐसा लगता है लाइक होम, फील लाइक होम। एंड आम्रपाली जी भी बहुत अच्छी है। जैसे हम लोगों की बॉन्डिंग निरहुआ हिंदुस्तानी 2 से तो हम लोग एयरपोर्ट पे मिले, एक साथ आए एंड सोचा चलो एक रील बना लेते, तो बना लिया एंड बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। निरहुआ हिंदुस्तानी 4 भी आने वाली है, आपको पता होगा, अनाउंसमेंट की गई है। हाँ हाँ। क्या आप उस फिल्म में नजर आ सकती है? मुझे अभी तक तो कुछ पता नहीं है। हाँ, ट्राई करती हूँ, देखते हैं। कितना मिस करती है आप पूरी यूनिट को, कितना मिस करती है? बहुत मिस करती हूँ। मेरी फर्स्ट डेब्यू है एंड मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया है। सबसे बड़ी बात है मेरी ऑडियंस, जिन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट देके आज इस प्लेटफॉर्म में लेके आए। तो मेरे लिए माय ऑडियंस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और कोई प्रोजेक्ट्स है जो आपको बहुत इंतज़ार है रिलीज़ होने का? हाँ, एक्चुअली आज मैं सास भी कभी बहू थी इस फिल्म के प्रीमियर में आई थी एंड प्रदीप सिंह जो एज यूजुअल बहुत बड़े प्रोड्यूसर है एंड विवा फिल्म जैसी हमें इंडस्ट्री को दिए हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में दिए हैं। तो सास भी कभी बहू थी के प्रोड्यूसर भी वही है, प्रदीप सिंह। एंड अजय सर, अजय झा, बहुत अच्छे डायरेक्टर, माय फेवरेट डायरेक्टर है। एंड सर के साथ मैंने सासू जी तूने कदर न जानी फिल्म की, वो सुपर हिट हो गई है। अभी ये फिल्म आने वाली है, सास भी कभी बहू थी, मुझे लगता है ये भी सुपर हिट होने वाली है। बहुत अच्छी कहानी है, हर घर की कहानी है। जैसे कि हम समाज को एक न्यूज़ देते हैं, एक मैसेज देते हैं, उस टाइप की स्टोरी है। सच्ची तो ये टाइटल पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सास भी कभी बहू थी। इसको फिल्म में किस तरह से दर्शाने वाले हैं? क्योंकि लोगों के जहन में वही सीरियल है जो सास भी कभी, एकता कपूर वाली। तो हाँ, लोगों के जहन में वही एकमात्र थॉट होगा कि ये हाँ, फिल्म होगी। क्या उसी तरह की होगी या इसमें कुछ बदलाव होगा? इसमें कंटेंट जो है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत कंटेंट बहुत अच्छा है। जैसे कि हम सब लड़कियां, हम अपने मायके छोड़ के जब ससुराल में जाते हैं तो हम मायके में हमारे माँ बाप बोलते हैं कि जाओ घर के तरह बनाना एंड सास को सेवा करना। एंड माँ है, सास मत, आजकल की सास जो होती है एक्चुअली माँ की तरह ही सब लोग होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जैसे कि लड़कियों को भी सास को माँ के जैसा प्यार करना चाहिए और माँ को भी, सास को भी माँ की तरह ही प्यार करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी इसमें कहानी है। एंड जैसे कि हम लोग सब लोग बोलते हैं कि कोई आज तक किसी ने नहीं कहा कि, सबने कहा कि मतलब ससुराल में जाने के बाद कि ये मेरी बहू है, ये मेरे घर की बहू है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरी बहू का घर है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कभी ये भी बोल दे तो इसके लिए भी मतलब इंसान क्या खुश हो जाता है। हम अपने घर छोड़ के आते हैं तो यही एक मैसेज है। और इसमें कॉमेडी है, इसमें इमोशंस है, इसमें सब कुछ है, भरपूर है। और जब भी मेरी पिक्चर आती है तो सब कुछ भरपूर होता ही है। फैमिली ड्रामा होता है। फैमिली ड्रामा होता है। मैं एक्चुअली हाँ, मैं फैमिली स्टोरी करती हूँ। जो लोग ने मुझे पसंद करते हैं तो फैमिली ड्रामा में ही पसंद किया है आज तक, और फैमिली ड्रामा ही करती हूँ। सच्ची तो एक रिएक्शन लेना चाहूँगी।
करें, अरे उस पे अगर कुछ कमेंट करना चाहें। एक्चुअली बस मैं इतना बोलूँगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बट मेरे लिए अगर मैं सोचूंगी तो उसने बहुत गलती किया है, गलत चीज़ किया है। सुसाइड नहीं करना चाहिए। अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बाबा के लिए सोचना चाहिए। अपने माँ बाबा, अपनी फैमिली, अरे ज़िंदगी तो भगवान देते, वो ही लेते हैं। हम कोई नहीं है, हम लोग नहीं ले सकते, अपनी लाइफ ख़त्म नहीं कर सकते। तो उसने जो भी किया बहुत गलत किया। मैं इतना बोलूँगी, मैं पर्सनली उनको नहीं जानती थी, मैंने सुना है बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन बस इतना प्रे करूँगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बट ऐसा करके छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था उनको। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, शेयर करो। कोई नहीं है पास में तो माँ के साथ तो शेयर करो। माँ ही है जो आपके पास है सब कुछ, तो माँ के साथ तो शेयर करो।